28 तारीख को 2022-23 का बजट जो प्रस्तुत होगा, क्या उसमें भी केवल हवाई बातें होंगी, केवल ढकोसला होगा, या सचमुच धरातल पे उतर के कुछ काम होगा, जैसे विद्यार्थियों के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, या बस केवल बातें करेंगे? तो नीतीश कुमार जी बात करने में देखिए बादशाह हैं, वो हवाई की बातें करते हैं, आप देखिए नहीं कैसे आजकल बोल रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। इनका सारा जो काम है, जो सारा जो ध्यान केंद्रित होता है, एक कुर्सी कैसे बची रहे। बिहार के बजट पे, जो पिछले साल जो बिहार का जो बजट था, उस पर 6 सूत्रीय जो कार्यक्रम नीतीश कुमार जी लेके आए थे, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ग्रामीण संरचना की, इसके अलावा युवाओं के लिए लेके आए थे। मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल यथार्थ रूप से उसको उतारा नहीं गया है। नीतीश कुमार जी का जो मन है ना, वो मिलावट से भरा हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का जो भी स्कीम, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी बनाया हुआ स्कीम है, और जो कि जन कल्याणकारी स्कीम है, वो जनता तक पहुंचे। तो नीतीश कुमार जी उसको लागू करने में देर सवेर कर देते हैं। हम तो बोलने के लिए रेडी हैं, अरे बुलाएं तब तो, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसके हम लोग जाके अपना सुझाव देंगे। लेकिन जब कोई बुलाएगा ही नहीं तो फिर हम करें क्या? तो कारण फिर बिहार सरकार है यहाँ पे। केंद्र सरकार सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में यूरिया भेजती है, और वो अपना डॉक्यूमेंट भी भेजते हैं एज अ प्रूफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं, काला बाजारियों के साथ मिलके उसका काला बाजारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन है, जो अनैतिक जो मेल है सरकारी ऑफिसर्स में और ये कालाबाजारियों में, ये बिल्कुल दृष्टिगोचर है, और उसको रोकना है। बिहार सरकार उसको रोकने में विफल है, जिसका कि खमियाजा किसान भुगतते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। 2023-24 का बजट पेश किया गया, और आपने देखा ही कि बिहार में किस तरह से हर लोग अपनी अपनी वक्तव्य रख रहे थे कि उन्हें इससे कितना फ़ायदा है, वो कितना संतुष्ट है। अर्थशास्त्री से भी हम लोग बात किए थे, और कई लोगों से हमने इसके विषय में चर्चा किए थे। आज हम लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह के पास आए हुए हैं। हम कई लोग ये भी कहते नजर आ रहे थे कि बिहार के लिए यह संतुष्ट भरा बजट नहीं है। चलिए हम थोड़ा पीछे की बात कर लेते हैं कि जब 2022 में जो बजट पेश किया गया था, उसमें 6 सूत्रीय बजट पेश किया गया था। उसमें कई जैसे गांवों के लिए भी था, स्वास्थ्य विभाग पे था, तो कितना काम हुआ है थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो 6 सूत्रीय जो बजट पेश किया गया था, क्या लगता है उसमें कितना काम हुआ था? रूपम जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये इतना वाजिब सवाल पूछा है, क्योंकि बजट का मौसम है। पहले केंद्र के बजट पे थोड़ा बात कर लें। देखिए, केंद्र सरकार का बजट अगर आप मुझसे पूछिएगा तो बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। हर तबके के लिए, हर व्यवसाय के लिए कुछ ना कुछ मिला है। जैसे कि आप बात कर लें, बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, MSME जितने भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनके लिए भी है। उनका जो लोन का जो है रेट घटा दिया गया है। जो स्टार्टअप है 3 साल का उनका टैक्स फ्री समय दिया गया है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ा ही दिया गया है। सेंट्रल जो एक्सपेंडिचर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, उसको बढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत संतुलित बजट है। अब आते हैं बिहार पे। एक चीज़ और मुझे पूछना है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत संतुलित बजट है, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन कई ऐसी योजनाएं जो है, जो आप बता रहे हैं, जो आया है, लेकिन कितने लोग इसे जानते हैं? रूपम जी, देखिए, बात बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन इसका कारण क्या है? सरकार जो है अपने तरफ से हर तरह से उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करती है। उस साइट पे एडवर्टीजमेंट रहता है। इसके अलावा डिफरेंट मीडियम से, जैसे कि होता है पेपर से या सोशल मीडिया से बताया जाता है, या जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जैसे मान लीजिए कि सांसद हैं, मंत्री हैं, या नीचे DM लेवल पे हैं, ये सारी बातें उनको बताई जाती है, और ये उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि वो आम जन तक पहुंचाए। फिर भी अगर ना पहुंचता हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जागरूकता की इसमें कमी है, लेकिन समय के अनुसार वो ठीक हो जाएगा। ये राज्य सरकार को तो चाहिए ना उन्हें जागरूक करने के लिए कि अपने अपने राज्य में, हाँ, उस योजना के तहत लोगों को किस तरह से फायदा हम। भाई बिल्कुल आपने सही कहा, और ये राज्य की भी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है, जो केंद्र जो है वो कुछ नियम बनाती है, लेकिन क्या होता है कि अगर जो जिसकी सरकार केंद्र में है और उसकी सरकार राज्य में नहीं होना, तो राज्य क्या करता है, उसका नाम बदल के, नामकरण कर बदल देता है। जैसे कि आपने बंगाल में देख लिया, या बिहार की बात कर लें, तो उसको अक्षरशः लागू नहीं किया जाता है, 100% रूप से लागू नहीं किया जाता है।
वो आपस का जो अपना राजनीतिक मतभेद है, राइवलरी है, उसके कारण, लेकिन उससे घाटा क्या होता है, आम जन को होता है। तो आपने बिल्कुल अच्छी बात उठाई है। अब आते हैं बिहार के बजट पे। जो पिछले साल जो बिहार का जो बजट था, उस पर 6 सूत्रीय जो कार्यक्रम नीतीश कुमार जी लेके आए थे, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ग्रामीण संरचना की, इसके अलावा युवाओं के लिए लेके आए थे। मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल यथार्थ रूप से उसको उतारा नहीं गया है। नीतीश कुमार जी बात करने में देखिए बादशाह हैं, वो हवा हवाई की बातें करते हैं, आप देखिए नहीं कैसे आजकल बोल रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। इनका सारा जो काम है, जो सारा जो ध्यान केंद्रित होता है, कुर्सी कैसे बची रहे। तो डर है मुझे कि जब 28 तारीख को 2022-23 का बजट जो प्रस्तुत होगा, क्या उसमें भी केवल हवा हवाई बातें होंगी, केवल ढकोसला होगा, या सचमुच धरातल पे उतर के कुछ काम होगा, जैसे विद्यार्थियों के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, या बस केवल बातें करेंगे। तो उस पर हमारी पैनी नज़र होगी एक सार्थक विपक्ष में रहने के कारण, और हम जो भी कमियां हैं उन कमियों को आपके माध्यम से जनता के बीच में लेके आएंगे, और सरकार अभी से सजग हो जाए कि जो भी चीज़ लेके आ रहे हैं कृपया करके सोच के समझ के लाएं, ताकि जनता का भला हो। एक सवाल और है कि जैसे कि मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी कि कई योजनाएं जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो सरकार से क्या मतलब जागरूक करने के लिए, जैसे सरकार, यहाँ की सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, तो आप लोग इस विषय में क्या बातें करेंगे? जैसे शराबबंदी के लिए बोल रहे थे कि समीक्षाएं, बैठक होनी चाहिए, सरकार को हम लोग बताएंगे, सुझाव देंगे, तो इस मुद्दे पर आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों को सुझाव देने की ज़रूरत है? भाई हम लोग तो देते ही रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सुने तब तो, कहीं बुलाते कहाँ हैं हमें। आप देखिए 4 महीना पहले तक डबल इंजन की सरकार थी, बीजेपी भी सेंटर में थी, केंद्र में थी, यहाँ पे भी बीजेपी घटक दल में थी, लेकिन फिर भी आप जागरूकता की बात करिए, थोड़ी सी कमी हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो मन है ना, वो मिलावट से भरा हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का जो भी स्कीम, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी बनाया हुआ स्कीम है, और जो कि जन कल्याणकारी स्कीम है, वो जनता तक पहुंचे। तो नीतीश कुमार जी उसको लागू करने में देर सवेर कर देते हैं। हम तो बोलने के लिए रेडी हैं, अरे बुलाएं तब तो, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसके हम लोग जाके अपना सुझाव देंगे। लेकिन जब कोई बुलाएगा ही नहीं तो फिर हम करें क्या। तो कोशिश है कि आपके माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम प्रवक्ताएं जो है अपने पार्टी की बात, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, ताकि जनता इस बात को सुने। योजनाएं जो है वो आप जनता को बताना चाहेंगे कि ये योजनाएं आपके लिए लाया गया है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे बजट जो है वो आपके लिए कितना जैसे प्रधानमंत्री उद्यमी योजना है, जहाँ पे कि आपको 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, अपना कुछ काम करना चाहते तो। कोई स्टार्टअप है जिसमें कि 3 साल तक कर रहित आपको लोन मिलता है। किसानों की बात कर लें तो किसानों के लिए भाई आपका सिंचाई के लिए भी, या बिजली जो है आपको और सस्ते दर पे या बिल्कुल फ्री होकर मिलती है। अब आप बात कर लें स्टूडेंट्स, एक मिनट, किसानों के लिए बहुत सारा स्कीम जो आया हुआ है आपने तो कहा, लेकिन यूरिया ही तो उन लोग को नहीं मिल पाता है। भाई अब नहीं मिलने का कारण फिर बिहार सरकार है। यहाँ पे केंद्र सरकार सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में यूरिया भेजती है, और वो अपना डॉक्यूमेंट भी भेजते हैं एज अ प्रूफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सरकार के जो नुमाइंदे हैं काला बाजारियों के साथ मिलके उसका काला बाजारी करते हैं। जैसे देख लीजिएगा, जो यहाँ के मौजूदा कृषि मंत्री हैं वो कहते हैं, कुमार सुरजीत जी, कि हम काला बाजारियों पर नकेल कस रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। तो ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रहा है? आखिर 425 रुपये किलो जो यूरिया जो आता है, जो पूरी बोरी आती है, उसको आखिर 650 रुपये दाम कैसे हो जाता है? तो कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन है, जो अनैतिक जो मेल है सरकारी ऑफिसर्स में और ये कालाबाजारियों में, ये बिल्कुल दृष्टिगोचर है, और उसको रोकना है। बिहार सरकार उसको रोकने में विफल है, जिसका कि खमियाजा किसान भुगतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, बजट जो पेश किया गया है वो आम जनता के लिए पेश किया गया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। बहुत सारी योजनाएं जो है वो आम जनता को मालूम ही नहीं है। ऊपर से पैसा तो आ जाता है हर बजट में, जिस तरह से जिसकी स्कीम है उस योजना में तो आ जाता है, लेकिन बीच में बंडरबाट हो जाता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं भी कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग जागरूक रहें और ये हमेशा देखते रहें कि कौन कौन सी योजनाएं जो है वो आपके लिए आई हुई है, और उस पर पैनी नजर बना कर रखें। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।